बच्चों, आज हम आरंभ करते हैं कक्षा 8वीं। लेसन है हमारा 12वां गणतंत्र दिवस समारोह। गणतंत्र दिवस समारोह के बारे में इस पाठ में बताया गया है। गणतंत्र दिवस होता है, कब मनाया जाता है? 26 जनवरी को। तो देखिए पाठ में उपसर्ग धातु का प्रयोग किया गया है। इसमें देखिए नलिन है। नलिन कहती है माधवी किम त्वं जानासि यत् अस्माकं देशे के प्रमुखा राष्ट्रीय महोत्सवा सन्ति। माधवी, क्या तुम जानते हो कि हमारे देश के कौन कौन से प्रमुख राष्ट्रीय त्यौहार हैं? माधवी कहती है आम, हाँ। अस्माकं राष्ट्रीय महोत्सवेषु गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस, गांधी जयंती च प्रमुखा सन्ति। हमारे राष्ट्रीय त्योहारों में गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस और गांधी जयंती प्रमुख हैं। नलिनः नलिन किम विदेशेष्वपि राष्ट्रीय उत्सव मान्यते। क्या विदेशों में भी राष्ट्रीय त्यौहार मनाए जाते हैं? माधवी आम, हाँ। सर्वेषां राष्ट्राणां राष्ट्रीय उत्सवः तत् देशवासिनः महता उल्लासेन मानयन्ति। सभी राष्ट्रों में राष्ट्रीय उत्सव तत् देशवासिनः उस देश के अनुसार महता बड़े उल्लासेन मानयन्ति, बड़े उल्लास के साथ मनाए जाते हैं। यानी कि सभी राष्ट्रों में राष्ट्रीय त्यौहार जो होते हैं उस देश के अकॉर्डिंग, उस देश के अनुसार बड़े उल्लास के साथ मनाए जाते हैं। नलिन है। नलिन किम किम भवति गणतंत्र दिवसे विस्तारेण वर्ण्य। क्या क्या होता है गणतंत्र दिवस पर? विस्तारेण, विस्तार के साथ वर्णन कीजिए। यानी गणतंत्र दिवस पर क्या क्या होता है विस्तार से बताइए। माधवी कहती है एतत् पाठं पठित्वा त्वं सर्वम् अवगमिष्यसि। इस पाठ को पढ़कर तुम सब कुछ जान जाओगे। पठावय तावत् पाठम, पढ़ते हैं तो यह पाठ। तो आओ पाठ पढ़ते हैं। भारतम 1947 में ईस्वीय वर्षे स्वतंत्रम अभवत्। भारत 1947 ईस्वी में या 1947 वर्ष में स्वतंत्र हुआ। परंतु अस्माकं संविधानम 1950 में ईस्वीय वर्षे जनवरी मासस्य षड्विंशायां तारिकायां संचारितम अभवत्। परंतु हमारा संविधान 1950 ईस्वी में 1950 ईस्वी में जनवरी महीने की 26 तारीख को लागू हुआ। तस्मात् दिनात् आरभ्य भारतं पूर्णरूपेण गणतंत्र राष्ट्र से पदम अलभत। उस दिन से लेकर भारत ने पूर्ण रूप से गणतंत्र राष्ट्र का पद प्राप्त किया। अतः तद्दिनादेव प्रतिवर्षं जनवरी मासस्य षड्विंशायां तिथौ भारतवर्षस्य सर्वे वर्गाः स्व नगरेषु ग्रामेषु च इमम् उत्सवं महता उत्साहेन उल्लासेन च मानयन्ति। अतः इसलिए उस दिन दिनादेव उस दिन प्रतिवर्ष, तब उस दिन यानी 26 जनवरी को ही प्रतिवर्ष 26 उस दिन से ही जब हमारा ये गणतंत्र दिवस, ये संविधान लागू हुआ था उस दिन से, इसलिए उस दिन से ही प्रतिवर्ष जनवरी महीने की 26 तारीख को भारतवर्ष के सभी वर्ग अपने अपने नगरों में और गाँव में यह त्यौहार बड़े उल्लास और उत्साह से मनाते हैं। भारतस्य राजधान्यां दिल्लीनगर्यां विशेष रूपेण अयम उत्सवः आकर्षकः भवति। भारत की राजधानी दिल्ली नगर में यह त्यौहार विशेष रूप से आकर्षक होता है। यह त्यौहार या इस त्यौहार का विशेष आकर्षण होता है। राष्ट्रस्य सर्वेभ्यः भागेभ्यः जना इमम् उत्सवं द्रष्टुं देहल्यां सम आगच्छन्ति। राष्ट्र के सभी भागों से लोग यह त्यौहार देखने दिल्ली आते हैं। प्रातरेव लक्षशः जनाः भारतद्वारे एकत्रिताः भवन्ति। प्रातःकाल से ही, सुबह से ही लाखों लोग इंडिया गेट पर इकट्ठे होने लगते हैं। भारतद्वारे इंडिया गेट। अंगरक्षकैः सह विशिष्ट वाहनेन राष्ट्रपति भवनात् विजय चतुष्पथम आगच्छन्ति। अंगरक्षकों के साथ
अंगरक्षकों के साथ विशिष्ट वाहन से राष्ट्रपति भवन से विजय चतुष्पथम पथम विजय चौक, इसका अर्थ है विजय चौक आते हैं। क्या? अंगरक्षकों के साथ विशिष्ट वाहन से राष्ट्रपति भवन से विजय चौक आते हैं। सहस्रघनिना निर्घोषई राष्ट्रपति सम्मानियते सहस्रघनिना तोपों की निर्घोषई गूंज से राष्ट्रपति का सम्मान किया जाता है। तोपों की गूंज से या तोपों की सलामी से राष्ट्रपति का सम्मान किया जाता है। ततः जल सेना, थल सेना, वायुसेना नाम सेनापति है राष्ट्रपति अभिनंदन्ति। ततः उसके बाद जल सेना, थल सेना, वायुसेना के प्रमुख सेनापति, जल सेना, थल सेना और वायुसेना के प्रमुख जो होते हैं, प्रमुख सेनापति राष्ट्रपति का अभिनंदन करते हैं। तत्पश्चात नानाविधानि उपकरणानि नानाविधानि वाहनानि अश्वरोहा, उष्ट्रारोहा, गजारोहा पदातयश्च सैनिकाः पथसंचलनं कुर्वन्ति। इसके बाद विविध अनेक प्रकार की युद्ध सामग्री, अनेक प्रकार के वाहन, घुड़सवार, ऊँट पर, हाथियों पर और पदातय पैदल सैनिक पथ संचलन करते हैं। क्या करते हैं? परेड करते हैं। परेड करते हुए चलते हैं। इसके बाद अनेक प्रकार की युद्ध सामग्री, अनेक वाहन, घोड़ों पर यानी घुड़सवार, ऊँटों पर, हाथियों पर और पैदल सैनिक क्या करते हैं? परेड करते हुए चलते हैं। तदंतर इसके बाद कलाकाराः सौ प्रदेशस्य संस्कृतानुसारं लीलामयानि शोभादृश्यानि समुत्थापयन्ति। तदंतरम उसके बाद कलाकारों द्वारा अपने अपने प्रदेश की संस्कृति के अनुसार लीलामय सुंदर शोभा दृश्यानि झांकियाँ समुत्थापयन्ति प्रस्तुत की जाती हैं। उसके बाद कलाकारों द्वारा अपने प्रदेश की संस्कृति के अनुसार सुंदर झांकियाँ प्रस्तुत की जाती हैं। पश्चात गीत नृत्यानि कलाकौशलं विलोक्य दर्शकाः मुदन्ते। इसके पश्चात गीत, नृत्य और कला कौशल विलोक्य देखकर दर्शक मोदन्ते खुश होते हैं, आनंदित होते हैं। इसके पश्चात गीत, नृत्य और कला कौशल देखकर दर्शक आनंदित होते हैं। राष्ट्रस्य विविध भागेभ्यः आगतान् गजारूढान् वीर बालकान् जनाः भूरिशः अभिनंदन्ति। उसके बाद क्या? राष्ट्र के विविध भागों से, अनेक भागों से आगतान आए हुए, हाथियों पर बैठे हुए वीर बालकों या साहसी बालकों की लोग भूरी प्रशंसा या बहुत अधिक प्रशंसा या लोग बहुत अधिक उनका अभिनंदन करते हैं। राष्ट्र के विविध भागों से आए हुए हाथियों पर बैठे हुए साहसी वीर बालकों की लोग बहुत अधिक प्रशंसा करते हैं या उनका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। अन्ते गगने विमानानां चमत्कारपूर्णम् उड्डयन कौशलं दृष्ट्वा जनाः अत्यानंदम् अनुभवन्ति। अंत में आकाश में विमानों की चकाचौंध भरी उड़ानों की कुशलता को या कलाबाजियों को दृष्टवा देखकर लोग बहुत अधिक आनंद का अनुभव करते हैं। अंत में आकाश में विमानों की चकाचौंध भरी उड़ानों की कलाबाजियों को देखकर लोग अत्यधिक आनंद का अनुभव करते हैं। रात्रौ राष्ट्रपति भवनं, संसद भवनं, राजकीय भवनानि च विद्युद्दीपैः शोभन्ते। रात के समय राष्ट्रपति भवन, संसद भवन और राजकीय भवन पर बिजली के दीपों से
वो उनको सुशोभित किया जाता है। रात के समय रात में राष्ट्रपति भवन, संसद भवन और राजकीय भवन को या राजकीय भवन विद्युत दीपों से सुशोभित होते हैं। यह पाठ आपका हो गया पूरा। अब इसको आपने याद करना है और इसके साथ इस पाठ के वर्ड मीनिंग और बैक एक्सरसाइज भी मैं भेजूँगी, तो आपको वह बैक एक्सरसाइज और वर्ड मीनिंग भी बैक एक्सरसाइज लिखनी है, अपनी बुक में फिल करनी है, और ये वर्ड मीनिंग भी और बैक एक्सरसाइज भी आपको लर्न करनी है।